अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट होने लगा है, क्योंकि वो आज का पूरा व्लॉग में है ना, मैं सिर्फ अपने कैट्स के बारे में बनाऊँगी और ये है कि मैं आपको उनकी चीज़ें दिखाती हूँ, उनके टॉयज़, उनके कपड़े, उनकी हर चीज़ जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इधर उनके लिए क्या क्या लिया है। और अभी कुछ दिनों तक तो माइलो की बर्थडे भी आने वाली है, तो फिर इंशाल्लाह वो भी सेलिब्रेट करेंगे। माइलो जो है इस वक्त सो रहा है, उसको मैं दिखाती हूँ। और देखिए ये लोग इधर अभी दोनों दूध पी रहे हैं और ये इसका कोई मूड ही नहीं है, इसलिए इधर बैठा हुआ इतना पाला पाला ओके। ये तो मेरा बहुत सारा पाला है, गंदा भी है थोड़ा सारा। तुमने नहीं दूध पी ना? सोने का भी कोई मूड नहीं है। और ये मेरा कूच जैसा जो है ना इधर सोया हुआ है, इसे फिलहाल कोई चीज़ नहीं उसान सोया सोने के। ये टाइम इसके सोने का है और अभी ये दिल खोल के बस सोएगा और उसके बाद उठेगा और फिर तंग करेगा। हेलो मिठू मिठू, ओए मेरा कितना कुछ ऐसा बेबी है, हैं? तुम भी कुछ ऐसे हो, तुम तो ज़्यादा कुछ जैसे हो। ओए तुमसे खुशबू आ रही है शैम्पू, आँख मारते हो जो। तुम तो जेलस वाले हो, जेलस। जो 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 तो खैर बातें थोड़ी कम करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इन लोगों की सारी चीज़ें। मतलब जब से माइलो आया हुआ है मेरे पास तब से और अभी तक मैंने उनके की क्या क्या जो है ना चीज़ें खरीदी हैं। मैं भी खरीद लेती हूँ और मेरी बहन भी खरीदती रहती है, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। और माइलो लोगों की जो है ना सारी चीज़ें तकरीबन सारी जो है ना वो मैंने इधर रखी हुई हैं, और जो नहीं रहा इधर है वो इधर उधर कहीं गिरी होंगी तो वो मैं उठा लेती हूँ। सबसे पहले आता है इधर ये वाला छोटी सारी डिब्बी, और इस डिब्बे में ना सबसे पहले हैं ऊपर ये दो बो, एक जो है पर्पल कलर की है, दोनों नहीं है, दोनों मैंने अभी तक इन लोगों को नहीं पहनाई। एक ये है और एक ये पर्पल कलर की है। इंशाल्लाह ईद पे ना कोई ऐसा ड्रेस लेंगे जो पर्पल कलर का हो या जिसमें ना पिंक और ग्रीन कलर का हो, तो फिर एक माइलो को पहना देंगे और एक बहुत को पहनाएंगे। इस तरह की ये दोनों बो है, ले के रखी हुई है। उसके बाद मेरा दीदी ने किया इनको यूज़ करवाने का। उसके बाद ये वाला जो टॉय है ये इन लोगों को बहुत पसंद है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये लोग इसके साथ कैसे खेलते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। ये जैसे ये चलता है ना उसके पीछे दौड़ लगा। अभी ये पहला इनका रिएक्शन देखे ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, बेड के नीचे होगी, लेकिन जैसे कि चलेगी ना तो ये सारे के सारे इसके पीछे भागे। ये चलती है कुछ इस तरह से ऐसे करके, और ये वो रुक गई है, ये भी रुक। थोड़ा पीछे जाओ आदम, थोड़ा पीछे हो। आदम का दिल है मुंह ही इसके अंदर घुसा दे, इसको मुंह के अंदर घुसा ले। थोड़ा पीछे तो जाओ ना, थोड़ा पीछे जाओगे तो चलाऊंगी ना। पीछे जाओ, पीछे। ये 1 मिनट पीछे पीछे, उसे मौका तो दो ना चलने का। ये भागता हुआ, साथ दूसरी भी चली गई है। अब वो उसको थोड़ा थोड़ा हाथ लगाता रहेगा, वो चलती जाएगी, तो फिर जैसे वो पूरी थोड़ा तेज होगी फिर तेजी के साथ उसके पीछे भाग। तुम्हें नहीं खेलना, तुम्हें ज्यादा था क्यों आज? कब से इधर स्टिल लेटा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। आ जाओ आ जाओ, कोई मूड नहीं है आज खेलने का। उनको तो अपना खेल मिल गया। मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। इसके अंदर एक ये मेरे बैग की चेन है, तो इसको इधर साइड पे रख देते हैं। उसके बाद ये एक आ जाती है, इधर से मैं इन लोगों का खाना मंगवाती होती थी, तो ये बॉल पेन उधर से गिफ्ट मिली हुई है, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया हुआ है। इसको भी साइड पे करते हैं। और अब आ जाते हैं ये टॉय, तो इसके साथ ये लोग खेलते कोई नहीं है, लेकिन ये मैंने रखा हुआ है इन लोगों के लिए। उसके बाद इसमें आ जाती है ये बहुत पुरानी बो है, मतलब सबसे पहले ना ये वाली बो मैंने माइलो के लिए मंगवाई थी, और एक स्काई कलर की नाम बो भी मंगवाई थी, लेकिन वो जो है ना ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दिया। लेकिन ये वाली अभी तक रखी हुई है। तो है इसके अंदर बस यही चीज़ें थी और इसके बाद ये खाली हो। उसके बाद इधर पड़ा हुआ ये इन लोगों का नहाने वाला है। इसके ना मैं सिर्फ इसके साथ इनको गर्मी में नहलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतना टाइम लग जाता है। सर्दियों में वैसे मैं नहलाती बड़ा कम हूँ। ये जो मैंने कल इनको नहलाया, मैंने 4 महीने बाद अपनी कैट्स को नहलाया है, और आदम लोगों को तो फर्स्ट टाइम नहलाया है। तो ये इसके साथ मैं सिर्फ माइलो को सर्दियों में नहलाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे यूज।
और ये ऐसे ना क्यूट सा, इसके ऊपर आगे 2 आंखें, एक इसका मुंह भी है। अच्छा, इसको ना यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर से ये खोलो, इसके अंदर जो इन लोगों का शैम्पू है वो थोड़ा सा डालो। वैसे मैं इसके अंदर पानी नहीं डालती क्योंकि 1-2 दफ़ा जब मैंने माइलो को इससे नहलाया तो पानी डाल के मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा शैम्पू पहले ही निकल गया है। तो मैं सिर्फ शैम्पू डालती हूँ और फिर माइलो के ऊपर इसको शैम्पू डाल के इसको बंद करके तो माइलो के ऊपर ऐसे ना मलती हूँ तो सारा ठीक से नहला लेता है। पानी डालने से ऐसा होता है कि सारे का सारा शैम्पू तो पहले ही निकल गया, नहलाना क्या आता है उसे शैम्पू के साथ। तो इस तरह ना फिर मैं पानी नहीं डालती। बाकी जो है ना बगैर पानी के ये बहुत अच्छा है। वो जो टाइम लगता है ना वैसे लगाने में, सारा शैम्पू इससे जल्दी लग। बाद में आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे इन लोगों का क्या है। ये ना इन लोगों के पॉट के लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये ना ORS है कि जब भी कैट को डायरिया होता है ना तो पानी में मिक्स करके अगर ये दें ना तो उसको वीकनेस नहीं होती कि क्या, हाँ ऐसे ही शायद कुछ डॉक्टर ने बताया था। तो ये मैं ना हर वक्त पास रखती हूँ और इनकी मेडिसिन भी दिखाती हूँ मैं आपको कि डायरिया के लिए कौन सी देनी है। उसके बाद इधर 2 ना ये स्प्रे पड़े हुए हैं जो मैंने दोनों ने यूज़ किए थे और इनका भी बताती हूँ कि मैंने क्यों लिए थे। स्प्रे का हुआ कुछ ये था कि माइलो को वो जो कैट्स को गर्मी में कि सर्दी, गर्मियों में शायद कि कोई जो कीड़ों का मसला होता था ना, माइलो को वो हो गया था। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर कहते हैं कि ना इनके लिए एक स्प्रे आता है इसकी मसले की वजह से, तो आप वो कर लें। लेकिन ये होता है कि अगर वो कैट अगर स्प्रे जब उसको किया हो ना तो वो लीक कर रहे तो उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर मैं डॉक्टर ने बोला था शैम्पू भी आता है, अगर शैम्पू वो कर लें तो फिर वो तो वैसे ही ईजी है, लगाया और साथ ही नहा दिया तो वो जल्दी उससे भी ना खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने स्प्रे तो मंगवाए थे ये वाले और दोनों स्प्रे मैंने यूज़ नहीं किए सिर्फ इस डर की वजह से। एक ये है और एक जो है ये है कि कहीं माइलो लीक ना कर ले, कहीं कीड़े ख़त्म करने की जगह माइलो ना ख़त्म हो जाए। तो मैंने इस डर की वजह से इनको स्प्रे यूज़ नहीं करवाया। फिर मैंने शैम्पू मंगवाया था। एक स्प्रे जो है ना मैंने पहले मंगवा लिया था, लेकिन मेरी बहन ने जो शैम्पू मंगवाया था उसकी जगह पर उन्होंने हमें ये स्प्रे भेज दिया। तो लेकिन फिर जो शैम्पू था वो मुझे जाके दुकान से ना लेना पड़ा। जैसे ना ये वाले स्प्रे दोनों जो है ना मेरे पास अभी तक पड़े हुए, मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किए। उसके बाद नीचे वाला सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद ऊपर है और मैं चीज़ें निकालती हूँ। इधर से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वाला येलो बॉक्स है, ये तो खाली है। इसके अंदर जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसको इधर रखा पहला। तो सबसे पहले ना ये इन लोगों का नेल कटर है जिससे हम बहुत ही कम नाखून काटते हैं क्योंकि ये लोग मुझे नाखून काटने नहीं देते। मैं जितनी कोशिश करती हूँ इन लोगों के नाखून काटें उतने ही ये लोग काटने दिमाग तो बिल्कुल नहीं कटवाता। और इन लोगों के मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी लेकिन इन लोगों के काट गए थे थोड़े थोड़े। उसके बाद कॉटन बर्ड है, अक्सर मैं ना हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है ना मतलब जब मौका मिले ना हफ्ते में तो मैं इनके कान साफ़ कर देती हूँ और आँखें भी, क्योंकि इनकी आँखें भी बड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और ये जो है जोजो और बहुत का तो पता को नहीं चलता आँखें गंदी होंगी कि गंदी है कि नहीं है, लेकिन आदम का जो है ना उसका फ़ौरन पता चल जाता है कि उसकी आँखें गंदी है। माइलो का भी पता चल जाता है। उसके बाद ये लोगों की मशीन है बाल उतारने वाली, इन लोगों के जो है ना तब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना फिर मैं सारों को सबके बाल उतार दूँगी एक दफ़ा, क्योंकि गर्मियों में ना इनके बाल इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि गर्मियों में इन्हें हमें जो गर्मी लगती है ना वो इनको डबल लगती है वो। तो इसलिए मैं इनके बाल उतार देती हूँ और सर्दियाँ आने तक वैसे इन लोगों के ना बाल आ गए होते हैं दोबारा। माइलो को तो मैंने सीधा उतार दी थी, सर्दियों तक दोबारा बड़े अच्छे बाल आ गए थे उसके। और ये वो मशीन है इसकी इसके अंदर। उसके बाद ये कुछ कपड़े हैं इन लोगों के और जो है ना 1-2 इनमें मिसिंग होगा क्योंकि कल ये लोग नहाया ना तो वो वाले मैंने इन लोगों को पहनाए थे तो वो पता नहीं इन लोगों ने किधर फेंके, अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, रात को मैं इनको पहनाती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ ना तो एक के कपड़े कहीं पे गिरे होते हैं, एक के कहीं पे, एक के कहीं पे, जब मैंने रात को पहनाए होते हैं और सुबह मुझे कहीं और ही जगह से मिलते हैं। और मुझे कुछ तो ऐसे होते हैं कि मुझे मिलते नहीं, मुझे जब मैं झाड़ू फेरती हूँ कमरे में फिर कहीं जाके वो मिलते हैं। तो है मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ, या खोल के काम भी ज़्यादा होना है। चलो खैर आज सारे के सारे ही बाहर इधर रखते हैं। ये अभी ये एक और ये दूसरा, ये लोग अपनी नींद पूरी कर। अगर यहाँ पे एक इसकी जान को और एक इसकी जान को चैन हुई, जब ये 2 सोई हुई हस्तियाँ उठेंगी ना और फिर ये जो जागी हुई हस्तियाँ ये सोएंगी और ये उठ के फिर उनकी जगह तंग करेंगी। कभी भी सारे एक टाइम पे नहीं सोते, 2 लोग सो रहे होते हैं और 2 जो है उनकी चौकीदारी कर रहे होते हैं। चलो इन दोनों को पकड़ते हैं और अभी इन लोगों को पहना के ये वाली ड्रेस मैं दिखाती हूँ। आप लोगों को जागे हो या किसी काम तो आएंगे ना। और अभी जो है ना मैंने इसको जो ड्रेस बनाया ना ये माइलो का सबसे पहला ड्रेस जो है ना हम लेके आए थे। इसको मैं रखती हूँ कहीं पे और फिर आपको दिखाती हूँ। वो इतनी पानी टोन लग रही है, इधर देखो। अच्छा, कपड़े पहन के ना ये लोग कन्फ्यूज ही हो जाते हैं, एक तो उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, सूंघने लग जाते हैं कि कौन सी नई चीज़ हमारे साथ लग गई है। ये देखें फिलहाल ये वाली शर्ट माइलो की सबसे पहली वाली शर्ट है, इसके साथ कैप भी थी। पता नहीं उस दिन मैंने जोजो को पहनाई है तो कैप किधर चली गई है,
लेकिन शर्ट मैंने इधर रख दी हुई थी। वो देखना वो किधर चढ़ के सूंघ रहा हर चीज़। तुम्हें कौन सी चीज़ नई लगी है? इसने कपड़े तो पहन लिए लेकिन बाकी जो कपड़े थे वो सारे इसने नीचे ज़रूर गिरा दिए। आदम इधर तो देखो। ओए आदम, तुम तो कपड़े पहनने के बाद लिफ्ट ही नहीं करा रहे। हिना पाला लगले हिना पाला देख तो कोई मूड नहीं। भाई इन लोगों को बारी बारी कपड़े पहनाना ज़रा मुश्किल काम है। मैं ऐसे ही एक दफ़ा दिखा देती। सबसे पहले आते हैं ये वाला तो मैंने मायलों को बहुत दफ़ा पहनाया है सर्दियों में, और ये वाला तो जब भी पहनाती थी ना तो साथ ही उतार देता था। उसके बाद आता है ये वाला, और ये मैंने स्वीटी के लिए दिया था और स्वीटी को पहनाती होती थी मैं ये वाला। अच्छा इसके बाद आती है ये वाली, इस तरह की मेरे पास पिंक भी थी इन लोगों की, पता नहीं वो वाली मिल नहीं रही, कब कितने कितना गुमी हुई है, तो खैर उसको भी ढूंढेंगे। उसके बाद आती है ये वाली एक पिंक, और ये एक रेड भी है यहाँ पे रखती, ये इस तरह की रेड। और जो इन लोगों के कपड़े थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद बाकी जो रह गया वो है इन लोगों का ब्रश मैंने इन लोगों का नया लिया पिछले दिन ही, क्योंकि इन लोगों का जो वाइट ब्रश था वो तो ख़राब हो गया हुआ था और एक दूसरा वो गुम गया था, मिल नहीं था। अभी फ़िलहाल मिल के मैं आपको दोनों दिखा। ये है इन लोगों का पुराने वाला ब्रश और ये वाला इन लोगों का न्यू वाला ब्रश है। ये वाला न्यू वाला है। एक जो है ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वाइट वाला जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये वाला, और दूसरा जो मैंने ऑफलाइन मतलब मैं खुद जाकर लेके आई थी ये वाला। दोनों एक जैसे हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्राइस दोनों की ना उसकी डिलीवरी चार्ज डाल के इसकी जितनी हो जाती है। उसके बाद आ जाती है इनकी मेडिसिन की पारी। तो मेडिसिन जब इनको डाई हो जाए तो मैं सिर्फ इनको फ्लैजल देती हूँ या फिर वो जो है ना ओरेस का पानी देती हूँ। तो उसके अलावा अगर कोई इनको मसला हो या ये ले रही हूँ तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर कैट को एक फ़ीवर की मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि जब मायरो को हुआ था ना फ़ीवर, तो मुझे जब मैंने दूसरे डॉक्टर को जब पहले चेक करवाया था ना, क्योंकि मायरो जब फर्स्ट टाइम बीमार हुआ था वो रात के वक्त बीमार हुआ था, तो उस वक्त कोई डॉक्टर मिल नहीं था। तो जो डॉक्टर मिले थे ना उन्होंने ना मायरो को फ़ीवर की मेडिसिन दी थी ब्रूफन, तो वो मैंने वैसे रात को तो उसे दे दी थी, लेकिन सुबह जब मैंने उसको दूसरे डॉक्टर को चेक करवाया था तो इन्होंने बोला था कि ना कैट्स को फ़ीवर की मेडिसिन नहीं देते। तो इससे ना इनका फीवर डाउन हो हाई हो तो मेरे हाथ से इनको इंजेक्शन ही लगना हो। सिर्फ एक ही मेडिसिन इन लोगों की रखी हुई है घर में और वो फ्लैजल है। जब भी इन लोगों में से किसी का भी पेट खराब हो ना तो मैं वही देती हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है कि आजकल तो सब कुछ ठीक, सारे ही ठीक है, क्योंकि इनका जो फूड है ना वो सेट हो गया हुआ है। जब डायरिया तब होता है कैट को, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब इनका ना फूड बार बार चेंज हो। तो इनका फूड वही था, लेकिन वो अडल्ट और किटन में फ़र्क आ गया था ना। किटन से अडल्ट पे गए थे ना, इससे ना जो जैसे मैं फूड मंगवाती हूँ उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने किटन की जगह अडल्ट भेज दिया था, तो वो उस वजह से इन लोगों का ना डायरिया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र इन लोगों का फूड सेट है ना, तो इन लोगों को कोई नहीं अब मसला होता। एक थर्मामीटर जो है ना वो घर में लाजमी रखना चाहिए। जब भी आपकी कैट लेजी हो ना उसका टेम्परेचर चेक कर लें, या तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है या तो उसका टेम्परेचर हाई होता है। क्योंकि मोइज़ा और जोजो आगे पीछे बीमार हुए थे, बस जिस दिन मोइज़ा की डेथ हुई है ना उसी दिन जोजो ज़्यादा बीमार हुआ था। तो मोइज़ा का टेम्परेचर डाउन था और जोजो का टेम्परेचर उतना ही हाई था, और मुझे दोनों का नहीं था पता कि दोनों के टेम्परेचर का मसला हुआ है। वो तो मैं जब मोइज़ा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर कहते हैं इसका टेम्परेचर डाउन हो गया हुआ है, मतलब अब उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना एक दफ़ा के डाउन हो जाए चीज़ तो फिर नहीं वो ठीक होता। तो ये मैंने इन लूँगा ना थर्मामीटर भी रखा हुआ है ये वाला। तो यही थी इन सब की चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और आज का व्लॉग मेरा वैसे इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।